दोस्तों, एक पुराना सवाल हमेशा से मन में रहता है, क्या सिर्फ किताबें पढ़कर ही हम महान बन सकते हैं, या फिर असली महानता के लिए खुद को मिट्टी, धूल और संघर्ष की आग में तपाना जरूरी होता है। आज मैं आपको विदेह राज के दो राजकुमारों की कहानी सुनाने वाला हूँ। उनकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, क्या सचमुच किताबों के समंदर में डूबा इंसान एक मेहनती किसान से हार सकता है? राजा ने अपने बेटों को एक ऐसी पहेली दी जिसने पूरा राजमहल दो दिया। इस कहानी के बाद आप खुद सोचेंगे, असली विजेता कौन है? प्राचीन काल में विदेह नाम का एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य था। यहाँ विक्रमादित्य नाम के राजा तख्त संभाले थे, जो ज्ञान और न्याय के प्रतीक थे। अब उनका समय खत्म हो रहा था और उन्हें अपने उत्तराधिकारी चुनना था। उनके दो बेटे थे, बड़े सिद्धार्थ और छोटे विवेक। सिद्धार्थ बचपन से ही किताबों के शौकीन थे। उन्हें लगता था कि सारी दुनिया की समस्याओं का हल बस किताबों में छिपा है। उन्होंने विदेशी और देशी विद्वानों से शिक्षा ली और महल में सबसे विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उनकी आदत थी हर बात पर यह कहना, इसका जवाब तो उस प्रसिद्ध ग्रंथ के चौथे अध्याय में लिखा है। विवेक थोड़े अलग थे। उन्हें महल की भव्यता या किताबों का बोझ पसंद नहीं था। उनका मानना था कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, लोगों और जमीन में है। उन्होंने अपने गुरु से अनुमति लेकर दूर दराज के गांव में यात्रा की, किसानों और कारीगरों के बीच समय बिताया। लोग उन्हें मिट्टी वाला राजकुमार कहने लगे, क्योंकि वो हमेशा मेहनत करते और पसीने से लथपथ रहते थे। जब दोनों वापस लौटे तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें राजपाट तभी दूंगा जब तुम साबित कर सको कि असली ज्ञान क्या है। एक दिन राज्य के सबसे बड़े अनाज भंडार में आग लग गई। भयंकर आग बुझाई गई, लेकिन पानी से वो पूरा गोदाम भरा हुआ था। लाखों क्विंटल अनाज सड़ने के कगार पर था। अगर ये अनाज खराब हुआ तो पूरे राज्य में भुखमरी फैल जाएगी। राजा ने दोनों बेटों को बुलाया, तुम्हें 1 महीने में इस अनाज को बचाना होगा। जो सबसे तेज, कुशल और कम खर्च में ये काम करेगा वही विजेता होगा। सिद्धार्थ तुरंत अपनी लाइब्रेरी में गया। उसने हर किताब खोजी, हर प्राचीन ग्रंथ पढ़ा। फिर उसने घोषणा की, हमें सुखाने वाले कक्ष बनाने होंगे जिनमें चांदी और तांबे के तार लगाकर आग जलानी होगी। पर ये योजना 3 वजहों से असफल रही। इसे बनाने में 3 महीने लग जाते, जबकि अनाज 1 महीने में खराब हो जाएगा। ये पूरी सरकार का खजाना खर्च कर देगा और इतनी तेज गर्मी से अनाज की पोषण क्षमता खत्म हो जाएगी। सिद्धार्थ का आत्मविश्वास डगमगा गया। वहीं विवेक ने कोई किताब नहीं खोली। वो सीधे अनाज भंडार पहुंचा, अनाज को छुआ, उसकी नमी महसूस की। उसने गांव के किसानों, राजमिस्त्री और मजदूरों को बुलाया। विवेक ने कहा, हमें सदियों पुराने अनुभव और लोगों की मेहनत का सहारा लेना होगा। वहाँ अनाज को छोटे हिस्सों में बांटकर खुली जगह पर फैलाया गया। किसानों ने बांस और रस्सी से बनी चटाई बनाई, जिससे अनाज जमीन से ऊंचा रहे। फिर गरीबों को रोजाना अनाज पलटने और छांव में रखने का काम दिया गया। 1 महीने में सूरज की गर्मी और मेहनत से अनाज सूख गया। उसकी पोषण क्षमता बनी रही और राज्य का खजाना भी बच गया। राजा विक्रमादित्य ने खुशी से आंसू बहाए। सिद्धार्थ का किताबों का ज्ञान यहाँ फेल हो गया, जबकि विवेक ने अनुभव और लोगों की ताकत से समस्या सुलझा दी। राजा ने विवेक को गले लगाते हुए कहा, किताबें नक्शा होती हैं, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए अनुभव जरूरी है। विवेक ने सिर्फ अनाज नहीं बचाया, बल्कि हजारों का पेट भी भरा और रोजगार भी दिया। यही है असली ज्ञान। तो दोस्तों, क्या आप बस किताबों में छिपे ज्ञान के भरोसे होंगे, या बाहर निकलेंगे, संघर्ष करेंगे जैसे मिट्टी में सना विवेक? असली ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि पसीने की हर बूंद में छिपा है, जो हम अपने लक्ष्य के लिए बहाते हैं। अब फैसला आपका है। ज्ञान और अनुभव को साथ लेकर दुनिया को दिखाइए कि असली विजेता आप हैं।